माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात कर ली थी। आज हम लोग कैपिटल पेमेंट्स, रिवेन्यू पेमेंट, कैपिटल रिसिप्ट्स और रिवेन्यू रिसिप्ट्स की बात करने वाले हैं। आखिर कैपिटल पेमेंट क्या होते हैं, तो कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होती हैं, हैं? तो फिर रिवेन्यू पेमेंट्स क्या होते हैं, तो रिवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती है। तो हम लोग पहले कैपिटल पेमेंट की बात कर लें। कैपिटल पेमेंट का डायरेक्ट रिलेशन कैपिटल एक्सपेंडिचर से है। वो अमाउंट जो हम कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए एक्चुअल में पेड कर देते हैं, वो हमारे क्या बन जाते हैं, कैपिटल पेमेंट्स बन जाते हैं। यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए जो अमाउंट हमने पेड कर दी है, वो क्या बन गया, हमारा कैपिटल पेमेंट्स बन जाता है। जैसे हम लोगों ने एक बिल्डिंग खरीदी जी, हैं? क्या खरीदा हम लोगों ने, एक बिल्डिंग खरीदी 5 लाख रुपए में, और वो क्रेडिट में खरीदी है। अभी कैसे खरीदी है जी, क्रेडिट में। बिल्डिंग हमने क्रेडिट में खरीदी। बिल्डिंग हमारी एसेट्स है, तो एसेट्स को एक्वायर करने के खर्च हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। अब ये बिल्डिंग खरीदी, कौन सा एक्सपेंडिचर हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब बिल्डिंग खरीदी और हमने अभी उधार खरीदी, लेकिन इसमें से हमने अभी 2 लाख रुपये पेड कर दिए। ₹2 लाख क्या कर दिए, ये पेड कर दिए। तो हमारा ये 2 लाख रुपये क्या बन जाएगा, कैपिटल पेमेंट्स बन जाएगा। तो एक सिंपल बात है, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए जो अमाउंट हम लोग पेड कर देते हैं, वह हमारा क्या बन जाता, कैपिटल पेमेंट्स बन जाता है। अगर हम तुरंत सारा पैसा दे दें तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर तो है ही, साथ में ये क्या बन जाता, हमारा कैपिटल पेमेंट्स बन जाता है। सेम इसी तरह से रिवेन्यू पेमेंट्स, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए जो अमाउंट हम लोग एक्चुअली पेड कर देते हैं, वो हमारा क्या बन जाता है, रिवेन्यू पेमेंट्स बन जाता है। जैसे हम लोगों ने गुड्स खरीदा, गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट ₹4 लाख, 4 लाख रुपए का गुड्स हमने उधार खरीदा। अब ये गुड्स क्रेडिट में खरीदा, ये हमारा हो गया रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब इसमें से हमने क्या किया, 1 लाख रुपये, कितना जी, 1 लाख रुपए पेड कर दिया। अब 1 लाख रुपए पेड कर दिया, ये हमारा क्या बन जाएगा, रिवेन्यू पेमेंट बन जाएगा। तो वह अमाउंट जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए हम लोग पेड कर देते हैं, वो क्या बनता, हमारा रिवेन्यू पेमेंट्स बन जाता है। ठीक, तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए जो अमाउंट हम पेड कर देते हैं, एक्चुअली वो रिवेन्यू पेमेंट्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए जो अमाउंट हम पेड कर देते हैं, वो कैपिटल पेमेंट्स बनता है। अब आ रहा है कैपिटल रिसिप्ट्स। वो रिसिप्ट्स जो हमारे बिजनेस में एसेट्स को सेल करने, बिजनेस में कैपिटल का इन्वेस्टमेंट करने, या हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए पैसा उधार ले लें, ऐसी रिसिप्ट जो बार बार नहीं होती, बिजनेस के सामान्य संचालन से संबंधित नहीं होती, वो हमारी कैपिटल रिसिप्ट्स बन जाती है। जैसे सेल ऑफ बिल्डिंग, हम लोगों ने बिल्डिंग सेल कर दी, अब पैसा आ गया, तो कौन सी रिसिप्ट हो गई, वो कैपिटल रिसिप्ट हो गई। इसी तरह सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, हमने इन्वेस्ट किया था कहीं बिजनेस में पैसा, किसी अदर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट, और वो सेल हो गए, तो वो रिसिप्ट भी कैपिटल रिसिप्ट हो गई। ऐसी रिसिप्ट जो कि बार बार नहीं होती है, ठीक,
जैसे हमने लोन ले लिया बैंक से 3 साल के लिए, ये भी कौन से रिसिप्ट होगा, हमारे कैपिटल रिसिप्ट हो गई। तो वो रिसिप्ट जो बार बार नहीं होती, ठीक, हैवी अमाउंट होता है, एसेट्स को सेल करने से रिलेटेड होती है, या फिर कैपिटल का इन्वेस्टमेंट हो बिजनेस में, या फिर हम लोग लोन के फॉर्म में पैसा ले लें, वो रिसिप्ट हमारे कौन से रिसिप्ट हो जाती, कैपिटल रिसिप्ट हो जाती है। और ये कैपिटल रिसिप्ट बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाई जाती है। हाँ, कैपिटल रिसिप्ट बैलेंस शीट में कहाँ दिखाई जाती हैं, लायबिलिटी साइड। और कैपिटल पेमेंट्स जर्नली एसेट साइड शो होते हैं। तो कैपिटल रिसिप्ट आपको क्लियर हुई। अब आता है कौन सी रिसिप्ट से, रिवेन्यू रिसिप्ट से। अरे भाई बार बार होगी, तो जैसे गुड्स बेचने से पैसा आ गया, गुड्स को बेचा और पैसा आया, कौन सी रिसिप्ट हो गई, रेवेन्यू रिसिप्ट हो गई। हैं, इंटरेस्ट के फॉर्म में पैसा रिसिप्ट हो गया, कौन सी रिसिप्ट हो गई, रेवेन्यू रिसिप्ट हो गई। कमीशन के फॉर्म में पैसा रिसिप्ट हो गया, रेवेन्यू रिसिप्ट हो गई। डिविडेंड के फॉर्म में पैसा रिसिप्ट हो गया, कौन सी रिसिप्ट हो गई, रेवेन्यू रिसिप्ट हो जाती है। ये बार बार होती रहती है, रिकरिंग नेचर की होती है। अच्छा, अब इसके बाद आता है कैपिटल लॉस, और कौन सा लॉस, रेवेन्यू लॉस। तो हम लोग अब कैपिटल लॉस की बात कर लें। देखो, कैपिटल एसेट्स को बेचने से जो लॉस होते हैं वो कौन से लॉस हो गए, कैपिटल लॉस हो गए। हम लोगों ने कोई एसेट से खरीदी और उसे बेच दिया, कम पैसे में बिक गई, तो लॉस वो कौन सा हो जाएगा, हमारा कैपिटल लॉस। हेडिंग है कैपिटल लॉस। और है कौन सा लॉस, रेवेन्यू लॉस। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कैपिटल लॉस। किसी एसेट्स को बेचने से होने वाला लॉस कौन सा लॉस हो जाएगा, हमारा कैपिटल लॉस हो जाएगा। हमारी बिल्डिंग थी, बिजली गिरने से बिल्डिंग नष्ट हो गई, बिल्डिंग डिस्ट्रॉयड हो गई बिजली गिरने से, अर्थक्वेक होने से बिल्डिंग डिस्ट्रॉयड हो गई, ये कौन से लॉस होंगे, कैपिटल लॉस होंगे। ठीक, तो किसी एसेट्स को बेचने से लॉस, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। या फिर हमने कहा कोई बिल्डिंग का टुकड़ा डैमेज हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया जिस वजह से हमें भारी लॉस उठाना पड़ा, वो सब कैपिटल लॉस की कैटेगरी में चला जाएगा। आग लग गई, हमारी बिल्डिंग पूरी डैमेज हो गई, तो ये कैपिटल लॉस हो गए। रेवेन्यू लॉस, अरे बार बार होते हैं, नॉर्मल ऑपरेशन से इनका रिलेशन होता है। जैसे आग लग गया, स्टॉक नष्ट हो गया, पैसा हमारा बैड डेप्ट हो गया, तो कौन से लॉस हो गए, रेवेन्यू लॉस हो गया। गुड्स बेचने पे लॉस हो गया, कौन सा लॉस हो गया, रेवेन्यू लॉस। अब लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स, गुड्स बेचने से लॉस, लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स, गुड्स को बेचने से लॉस। बैड डेप्ट का होना, बैड डेप्ट से भी लॉस है। अरे भाई जो गुड्स हमने उधार बेचा उसकी रिकवरी नहीं हुई पैसे की, बैड डेप्ट में चला गया। स्टॉक का लॉस हो जाए, स्टॉक ऑफ गुड्स आग से जल जाए, नॉर्मल वेयर एंड टेयर हो जाए, ये सब रेवेन्यू लॉस कहलाते हैं। अब हम देखते हैं कैपिटल प्रॉफिट। देखिए कैपिटल प्रॉफिट क्या होता है, और फिर हम लोग देखेंगे रेवेन्यू प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट और रेवेन्यू प्रॉफिट।
तो कैपिटल, जिस तरह से कैपिटल लॉस आपको समझ आया, किसी एसेट्स को बेचने से लॉस हो गया, कैपिटल लॉस हो गया। अब किसी एसेट्स को बेचने से जो प्रॉफिट हो जाए वो कौन सा प्रॉफिट हो जाएगा हमारा, कैपिटल प्रॉफिट। एसेट्स को बेचने से होने वाला प्रॉफिट कैपिटल प्रॉफिट कहलाएगा। जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, कौन सा लॉस हो गया जी, कैपिटल लॉस हो गया। इसी तरह प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कौन सा प्रॉफिट हो गया, ये भी हमारा कैपिटल प्रॉफिट हो गया। और इसी तरह से अगर शेयर हमने प्रीमियम पे इशू कर दिए, इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, 100 रुपए का शेयर है, 100 रुपये है शेयर का फेस वैल्यू, और अगर ये 120 पर इशू कर दिए तो ये 20 रुपये इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम होगा। ये भी कौन सा प्रॉफिट हो गया, कैपिटल प्रॉफिट हो गया। अब इसके बाद आते हैं रिवेन्यू प्रॉफिट। बिजनेस के नॉर्मल ऑपरेशन में हमें जो प्रॉफिट होगा वो कौन सा प्रॉफिट कहलाएगा हमारा, रिवेन्यू प्रॉफिट। जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गुड्स, अरे भाई गुड्स बेचने से हमें जो प्रॉफिट होगा वो कौन सा प्रॉफिट होगा, रिवेन्यू प्रॉफिट होगा। तो इस तरह से अब आप लोग को देखो टॉपिक की थीम एकदम क्लियर हो गई होगी। फर्स्ट वीडियो में हमने क्या सीखा था, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, आपको आइडेंटिफाई करना में लगता आ गया एकदम। अब सेकंड वीडियो में हमने क्या देखा था, डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर सीखे थे। और आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा, कैपिटल रिसिप्ट से कैपिटल पेमेंट, रिवेन्यू रिसिप्ट से रिवेन्यू पेमेंट्स, कैपिटल लॉस और रिवेन्यू लॉस, कैपिटल प्रॉफिट और कौन सा प्रॉफिट, रिवेन्यू प्रॉफिट। तो ये कैपिटल और रिवेन्यू आइटम्स में डिफरेंस करना हमें आना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ये डिफरेंस ठीक तरीके से नहीं कर पाएंगे तो हम ना तो बिजनेस का सही रिजल्ट निकाल पाएंगे। इट मीन्स हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं उनमें इनकम स्टेटमेंट हमारा सही प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बताएगा, साथ ही हमारी बैलेंस शीट भी सही फाइनेंशियल पोजीशन नहीं बता पाएगी। और कई बार हम लोग जो टैक्स के प्रोविज़न हैं उनको ठीक से फॉलो नहीं कर पाएंगे तो हमें कई डिडक्शंस नहीं मिल पाएंगे। अच्छा, और क्या है, हमारा सही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं आ पाएगी। इसीलिए हमें कैपिटल और रिवेन्यू आइटम्स में डिफरेंस करना हमें आना ज़रूरी है। और आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएंगे। तो हमें लगता है कि आप लोग के सारा टॉपिक एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।